इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संपन्न होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं, वह आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, विधाता की अदालत में न्याय का तरीका अनोखा है। बस खामोश रहिए, कर्म करते रहिए और सबका मुकदमा चल रहा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है यह समझ में नहीं आता, या किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है, चुप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे आधुनिक ज्ञान के साथ बोलता है वह अक्सर उपवास का पात्र बन जाता है और कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावित ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उसे विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहना चाहिए। नकारात्मक बातचीत शामिल होना आपको भी मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगी। इस बात की भी संभावना है कि आपकी कही हुई बात उसे तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब कोई किसी के निंदा करें या मजाक उड़ाए तो बस सुनिए, लेकिन अपनी राय मत दीजिए। अगर आप किसी की नकारात्मकता का जवाब नहीं देते तो आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जब कोई आप पर गुस्सा चिल्लाता है, चुप रहकर आप उसकी नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। चुप रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं। यदि आप जवाब में गुस्से से बोलते हैं, स्थिति और भी बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर अपनी गलती को महसूस करता है, और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह पछताता है। यह भी हो सकता है कि वह माफी मांगे, और अगर वह माफी नहीं मांगता तो भी वह अंदर से दोषी महसूस करेगा और अगली बार गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचेगा। हालांकि हर समय चुप रहना भी सही नहीं है। अगर कोई अन्य कर रहा है तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं। गुस्से में मौन रहना सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और मित्रों के लिए सही है, हर किसी के लिए सही नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहेंगे तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयां या दुखद घटना साझा कर रहा हो तो आपको सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अधिकांश लोग अपनी समस्या साझा करने पर तुरंत समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जब कोई अपनी समस्या बताता है तो वह सिर्फ चाहता है कोई उसे ध्यान से सुने। इसे सुनकर उसे अंतरिक्ष शांति मिलती है और वह महसूस करता है कि बात को कोई समझता है। ज्यादातर समय लोग हमसे सलाह नहीं चाहते, वह बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। किसी की परेशानी में साथ देना सबसे अच्छा तरीका है। उसकी बात ध्यान से सुनो। जब हम बिना किसी सलाह के बस लोगों की बात सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि हम गंभीर, समझदार और शांत पान के लोग हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करें तो बस उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दे जब वह आपसे मांगे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का आसान होना उसके स्वाभाविक की प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है, अगर वह विभिन्न विषयों में लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिताओं में ही खो देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रति बदलना मुश्किल है, लेकिन संभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव करना बंद कर दे? यह एक मेंढक से कह सकते हैं कि वह अपनी देखकर उछालना बंद कर दे। हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझने हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं। श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहले है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास।
ज्ञान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उसे पर सिद्धांत ना हटे। अगर आप रोटी बना रहे हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, पूरी तरह उसमें मग्न हो जाए। यह ना सोचे कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर प्रकार तन्मयता से करते हैं तो आपका जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः आ जाती है। वह राज्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी कम करें उसके परिणाम की चिंता ना करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। लेकिन नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कार्य पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीजों की चिंता ना करें जिन पर आपका बस नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है और यही श्री कृष्ण का दूसरा उपाय। मां को चिंता की आग से बचने के लिए याद रखें। आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कौवे की तरह बेवजह की चिताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहें, क्योंकि शांति में ही आपकी असीम शक्तियां हैं। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। किसी भी विपत्ति के समय के 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ध्यान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे काम, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, पर चुनौती मन को समझने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनता है। जो आपको सम्मान दे उसे ही सम्मान दें। किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कमजोरी का संकेत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना तो कभी प्रसन्नता में मग्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है और मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे सान्निधिक को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ी देर ठहर जाने से और गलती के समय नम्रता से झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भागवत गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को जीवन अपना आता है, उसके समस्त पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा बदलने से नाव का रास्ता बदल जाता है, वैसे ही इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। समझदार वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखना है, न कि उनसे अपनी तुलना करता है। शास्त्र केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर जीवन में खुश रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लेने, न कि दुनिया के दबाव में आकर। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म योग्य है, और जो भगवान से जुड़े होते हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति होता है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता भी देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो।
जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां जाना छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बारिश की फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के समाज बिगड़ जाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय है, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य लीलाओं और मेरे वास्तविक स्वरूप को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही सच्चाई है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह कौन सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या भाग्य बदलते हो या नहीं, लेकिन उसके चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है। अपनी बात को इतनी मधुरता से कहो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े, बुरा ना लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष आत्मा को एक रहस्य की तरह दिखता है, कोई इसे एक अद्भुत सत्य की तरह वर्णित करता है, और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, जब तक कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त हमेशा बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तुम्हारा कर्ज चुकता कर रहा हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जिसके पास धैर्य है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यक्ति की चिंता और मां कब है, ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य से। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्य को कहते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाती है। और जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए अन्न पकाते हैं, वह पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन की अवस्था में लगे रहते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी और कभी भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 हथियारों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, हमेशा साथ नहीं देते। मित्र का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह आपके पूरे समय में कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे, खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी के साथ काम करेंगे, खुशी खुद बहुत मिलेगी। जब आप दूसरे के भलाई के लिए काम करते हैं, वही अच्छाई आपके जीवन में लौट के आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। आपका मूल इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं।